जिंदगी का असली सफर वही है जो खुद को पाने की कोशिश में गुजरता है। हर दिन एक नई चुनौती, हर सुबह एक नई उम्मीद। मैं हूं एनी और आप सुन रहे हैं किताब की बात। आज हम सीखेंगे चाणक्य की वो नीतियां जो आपकी पर्सनल लाइफ को बना सकती है एक मास्टरपीस। चाणक्य इन डेली लाइफ बाय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। इस किताब का पहला हिस्सा पर्सनल लाइफ फोकस करता है खुद को समझने में, सुधारने में और एक पर्पसफुल लाइफ जीने पर। चाणक्य की सोच है कि व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब वो अपने 3 रोल पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली में हार्मनी ला सके। मॉर्निंग रिचुअल्स एंड अर्ली राइजिंग। चाणक्य के अनुसार सुबह जल्दी उठना सेल्फ मास्टरी की पहली सीढ़ी है। जब इंसान दिन की शुरुआत सूर्योदय से करता है तो उसकी सोच फ्रेश रहती है और उसका मन एकाग्र होता है। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है क्योंकि तब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और मन और शरीर दोनों एक्टिव रहते हैं। सुबह की शुरुआत डिसिप्लिन के साथ करने से पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल बनता है। चाणक्य कहते हैं कि दिन की शुरुआत नेचर के साथ कनेक्शन से करनी चाहिए। यह इंसान को धरती से जोड़ता है और ग्रैटिट्यूड का भाव जगाता है। मॉर्निंग रिचुअल्स में मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और दिन की प्लानिंग शामिल होनी चाहिए। दिन की प्रायोरिटी सुबह ही सेट कर लेनी चाहिए ताकि पूरे दिन क्लैरिटी बनी रहे। रेगुलर मॉर्निंग रूटीन इंसान के बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करता है, जो हेल्थ के लिए भी लाभदायक है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, अंतर की यात्रा। इमेजिन करो, भीड़ भाड़ भरी दुनिया में एक पल ऐसा हो जब सब कुछ थम जाए। ना कोई टेंशन, ना कोई एक्सपेक्टेशन, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यही है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का असली अनुभव। चाणक्य कहते हैं, मन को जीतना दुनिया जीतने से बड़ा है। मेडिटेशन से आप अपने विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के। मेडिटेशन से इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को कम करती है। रोजाना मेडिटेशन प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को एनहांस करती है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व। सोचो, अगर आपका माइंड एक वाइल्ड हॉर्स है तो डिसिप्लिन उसकी लगाम है। हर सपना, हर गोल तभी रियलिटी बनता है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन ही जीत की कुंजी है। डिसिप्लिन 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, सोसाइटी, फैमिली, बॉस, और इंटरनल, सेल्फ डिसिप्लिन। असली सक्सेस तब मिलती है जब डिसिप्लिन अंदर से आता है। क्लियर एजेंडा या गोल सेट करना डिसिप्लिन का पहला स्टेप है। अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ शेयर करना अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। रूटीन को रेगुलर रिव्यू करना सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल विजडम, अर्थव्यवस्था का ज्ञान। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक एनर्जी है जो आपको फ्रीडम भी देता है और बॉन्डेज भी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा वेल्थ मैनेजमेंट पर जोर है। चाणक्य कहते हैं, समृद्धि तभी आती है जब व्यक्ति अपने अर्थ का सही नियोजन करता है। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका सही उपयोग और मैनेजमेंट और भी जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग से स्ट्रेस फ्री लाइफ और इमरजेंसीज के लिए तैयारी मिलती है। बजट बनाना और उस पर स्टिक रहना फाइनेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना और रेगुलर रिव्यू करना वेल्थ क्रिएशन के लिए आवश्यक है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का जज्बा। कभी सोचा है, जिंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तब हम अपने अंदर की एक नई पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। चाणक्य कहते हैं, कृतज्ञता व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। रोजाना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना और उनके लिए थैंकफुल रहना एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। ग्रैटिट्यूड से नेगेटिविटी दूर होती है और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत सोच को पॉजिटिव बनाती है। कृतज्ञता प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है।
स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने का सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इमोशनल बैलेंस, भावनाओं का संतुलन। कभी महसूस किया है जब इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होते हैं? जिंदगी की गाड़ी तभी स्मूथ चलती है जब स्टीयरिंग आपके हाथ में हो, आपके इमोशंस के कंट्रोल में नहीं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। इमोशनल बैलेंस का मतलब है ना ज्यादा खुशी में उड़ जाना, ना ज्यादा दुख में टूट जाना। इमोशनल मैच्योरिटी इंसान को हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है, जिससे डिसीजन मेकिंग लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहती है। इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करना अपने मूड स्विंग को पहचानना और समझना होता है। इमोशनल रेगुलेशन सीखना मतलब एंगर, जेलसी या सैडनेस को एक्सप्रेस करने की हेल्थी टेक्निक्स अपनाना होता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है हर चीज को पर्सनली ना लेना, सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखना। सेल्फ टॉक और मेडिटेशन से इमोशन को बैलेंस करना सीखा जाता है। इमोशनल बैलेंस से रिलेशनशिप भी हेल्दी रहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आती है। टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग। सोचो अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड हो जो हर काम को टाइम पर पूरा कर दे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। असलियत में वो मैजिक वॉन्ड है टाइम मैनेजमेंट। चाणक्य कहते हैं, समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर काम का एक सही वक्त फिक्स करना, प्रायोरिटी सेट करना और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। जो व्यक्ति अपने समय को मास्टर करता है वही अपनी डेस्टिनी को मास्टर करता है। डेली टू डू लिस्ट बनाना और उस पर टिक करना। पोमोडारो टेक्निक या टाइम ब्लॉकिंग यूज करना, फोकस्ड वर्क पीरियड्स और शॉर्ट ब्रेक्स लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क पहले करना, ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल अपनाना। डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, अननेसेसरी कॉल्स से बचना। रेगुलरली अपने टाइम यूज को रिव्यू करना और इम्प्रूव करना। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की भूख। कभी सोचा है स्कूल खत्म होने के बाद भी जिंदगी एक क्लासरूम है। हर दिन, हर इंसान, हर एक्सपीरियंस, सब कुछ एक लेसन है, बस सीखने की नजर चाहिए। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही असली धन है। लर्निंग एटीट्यूड इंसान को एडेप्टेबल बनाता है, नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव देता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो करता है। बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, हर सोर्सेज से सीखना जरूरी है। ओपन माइंडेड रहना, क्रिटिसिज्म और फीडबैक को पॉजिटिवली लेना जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई स्किल्स ट्राई करना जरूरी है। अपने लर्निंग्स को डेली लाइफ में अप्लाई करना, नॉलेज को विजडम में बदलना जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना, कभी भी सीखना बंद ना करना जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी एंड रिफ्लेक्शन, अपने आप की खोज। सोचिए अगर आपको एक मैजिक मिरर मिल जाए जो आपको आपका असली चेहरा दिखा सके, ना सोसाइटी का मास्क, ना किसी और के एक्सपेक्टेशन, बस आप और आपकी सच्चाई। चाणक्य कहते हैं, अपने आप को समझाना सबसे बड़ा ज्ञान है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डिजायर्स और फियर्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना। रिफ्लेक्शन का अर्थ है रोजाना अपने दिन, डिसीजन और विचारों पर विचार करना। डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने एक्शंस और रिएक्शंस का एनालिसिस करना होता है। अपने गोल्स और वैल्यूज को लिखना और उन्हें रेगुलर रिव्यू करना चाहिए। अपने पास्ट पैटर्न्स को समझाना ताकि फ्यूचर में वही मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना अपने इमोशंस, ट्रिगर और मोटिवेशंस को पहचानना होता है। सेल्फ डिस्कवरी से कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और पीस मिलती है। हैबिट्स एंड माइंडसेट, आदत और सोच का जादू। कभी सोचा है छोटी छोटी आदतें जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती हैं? माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। पॉजिटिव लेंस से देखो तो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी दिखती है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की आदतें ही उसका भविष्य बनाती हैं। गुड हैबिट्स लाइफ को ऑटोमेटिक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। माइंडसेट शिफ्ट से व्यक्ति हर चैलेंज को एक नए एंगल से देख सकता है। गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए 21 डे रूल फॉलो करना चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना चाहिए।
कंसिस्टेंसी इन हैबिट्स रोजाना एक छोटा स्टेप बड़ा रिजल्ट दिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना है। अपने एनवायरनमेंट को हैबिट्स फ्रेंडली बनाना, रिमाइंडर्स, अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर्स एक्सेट्रा। जिंदगी का सफर और चाणक्य की नीति। सोचिए, जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका एक नया पन्ना। कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी हार। हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस एक कहानी है। और इस किताब का सबसे बड़ा लेसन खुद को समझाना, खुद को एक्सेप्ट करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। चाणक्य की नीतियाँ सिर्फ पुराने ज़माने की बातें नहीं, बल्कि आज के हर यूथ, हर प्रोफेशनल, हर होम मेकर के लिए प्रैक्टिकल गाइड है। पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ बिलीव और गिविंग बैक ये सब पिलर्स हैं जो आपको सिर्फ सक्सेस नहीं, सेटिस्फेक्शन और इनर पीस भी देते हैं। जिंदगी में कभी कभी हम बाहर आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन असली जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। बस थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा करेज चाहिए उन्हें सुनने का। हर लिसनर से रिक्वेस्ट है, अपने डेली रूटीन में कम से कम एक चाणक्य प्रिंसिपल कॉन्शियसली अडॉप्ट करो। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और प्रोग्रेस को लिखो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो तो अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज को याद करो। यही आपको डिसीजन की सही दिशा देंगे। हर सुबह एक नई उम्मीद है, हर रात एक नई सीख। चाणक्य की बातें जिंदगी को बनाए एक अनोखी राह। अपनी जिंदगी का चाणक्य खुद बनो और हर दिन को एक मास्टरपीस बना दो। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी तभी कंप्लीट होती है जब आप उसका हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेडी रहिए, जहां हम ऑफिस, करियर और एम्बिशन की चाणक्य नीति एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।